प्रश्न 4, विज्ञापन अभियान की असर जानने के लिए एक पीढ़ी द्वारा निम्नानुसार सूचना एकत्रित की गई है। ये वर्ष, विज्ञापन खर्च और ये बिक्री। इस जानकारी से बिक्री की विज्ञापन खर्च पर से नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। जब विज्ञापन खर्च रुपए 5 लाख हो तब बिक्री का अनुमान कीजिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले n बराबर है 8, ये 8। ओके, अब हमें फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल, जो है 217। तो यहाँ पर 217 अपॉन में n है 8। 8 से कैंसिल करने पर आएगा 27.125। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल, जो है 58.1। ओके, फिर n बराबर है 8। 8 से भाग करेंगे तो आएगा 7.26। यहाँ x बार और y बार अपूर्णांक हैं। अपूर्णांक का मतलब है ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पॉइंट में हैं। ओके, बिक्री को y से और विज्ञापन खर्च बराबर x, विज्ञापन के लिए a बराबर 27 यहाँ से और b बराबर 7.2 यहाँ से। ओके, लेकर y को 0.1 से भाग देकर, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद हम एक संख्या मानेंगे, दो नहीं मानेंगे। ओके, पॉइंट के बाद एक संख्या है, इसलिए y को 0.1 से भाग देकर अपूर्णांक को पूर्णांक में रूपांतर करेंगे। ओके, तो u बराबर हो जाएगा, मित्तल अभी करती हूँ। हाँ, तो x माइनस ए अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x हम लेंगे 1, क्योंकि देखो यहाँ पर सभी संख्याएं बिल्कुल छोटी छोटी हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा 1। और v बराबर y माइनस 7.2। 7.2 का मतलब है b अपॉन में 0.1 लेकर निम्नानुसार गणना करेंगे। तो यहाँ पर ये वर्ष, ये x, ये y। ओके, अब यहाँ पर u बराबर x माइनस a होता है ना, तो a है यहाँ पर 27 और x है यहाँ पर 12। 27 माइनस 12 अपॉन में 1 करेंगे तो -15 आएगा। इसी तरह से सभी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, फिर उनका सम करना है, जो है 1। फिर v फाइंड करना है। y माइनस 7.2 का मतलब है यहाँ पर b अपॉन में 0.1, तो y है यहाँ पर 5 माइनस 7.2 अपॉन में 0.1 करेंगे तो आएगा -22। इसी तरह से सभी वैल्यूज़ फाइंड करके उनका सम करना है, जो है 5। ओके, फिर हमें u v फाइंड करना है, यानी कि इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है, जो है 1657। फिर फाइंड करना है u स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है, जो है 1325। ओके, अब यहाँ पर b फाइंड करना है, ये है b का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर 8 को गुणा करने पर आएगा ये 5 एकम 5। 8 से गुणा करेंगे ये आएगा 1 का स्क्वायर ये। ओके, यहाँ पर 0.1 यहाँ माइनस करेंगे तो ये, यहाँ माइनस करेंगे तो ये, इन दोनों को भाग करके 0.1 से गुणा करेंगे तो इन दोनों को भाग करके 0.1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, तो b का मान आ गया 0.13। ओके,
अब हमें ए फाइंड करना है, ये ए का सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा, माइनस करने पर ये आएगा। ओके, अब अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन x बराबर यहाँ 5 लाख में है। तो देखो, यहाँ पर कहा था जब विज्ञापन खर्च 5 लाख हो तब बिक्री का अनुमान कीजिए। तो यहाँ पर 10,000 में दिया हुआ है, इसलिए पहले यहाँ 10,000 से भाग करेंगे 5 लाख को। तो यहाँ पर ये 4 जीरो से 4 जीरो हो गई कैंसिल, तो ये आ गया 50। तो इसलिए हम x बराबर 50 रखेंगे। तो x की जगह यहाँ पर 50 पुट कर देंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ये आएगा, यहाँ प्लस करेंगे तो ये आएगा। ओके, तो जब विज्ञापन खर्च 5 लाख रुपए होगा तब बिक्री 10.23 करोड़ रुपए होगी। क्योंकि यहाँ पर जो खर्च है वो 10,000 में दिया था, इसलिए 5 लाख को पहले 10,000 से हमने भाग किया तो हमें मिला 50। तो x बराबर हमने पुट कर दिया 50।